प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए VVI क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे तो भी बनाने का तरीका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। यदि सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो उसे बनाने के लिए हम लॉन्ग टाइप भी बताऊंगा। तो यहाँ पर यह आज का टॉपिक हमारा क्या है? आवर्त। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आवर्त। तो जब भी किसी संख्या के ऊपर आवर्त लगा रहता है तो उसे पिवोटिक क्यू के रूप में लिखने कहता है। किसके रूप में कहता है? यानी परिमेय संख्या पिवोटिक क्यू के रूप में कहता है। तब देखिए, जैसे 0.3 पर आवर्त लगा है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 0.3 पर बिंदु जैसा दिया रहता है आवर्त। 0.32 पर आवर्त है, यहाँ पर देखिए इसको इस तरह भी कुछ बुक्स में लिखा रहता है 0.3 और 2 दोनों पर बिंदु लगा हुआ है। 0.233 पर आवर्त है, तो यहाँ पर देखिए 0.233 पर बिंदु लगा है। यहाँ पर केवल 5 पर है, तो यहाँ पर देखिए 5 पर आवर्त लगा है। और इसमें टाइप्स रहता है, जैसे रहेगा 2.6, 3, 5, 4 और यहाँ पर रहेगा ई दोनों पर अंत में। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6, 3, 5, 4 और टोटल पर आवर्त यहाँ से आ रहा है। तो इसे क्या करता है? दोनों अंत वाले में ही बिंदु दे दिया जाता है। तो यानी ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आवर्त है। यानी जैसे 2 बिंदु ऊपर में लगा हुआ है 2 संख्या पर, तो जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर अंत हुआ उसके बीच के भी सारे संख्याओं पर आवर्त लगा हुआ रहता है। तो ये पहले आप समझ जाएंगे कि कैसे ये माने संख्या इस तरह का है या इस तरह का है। दोनों तरह का जो है एक ही चीज़ होता है। किसी बुक्स में इस तरह लिखा रहता है, किसी बुक्स में इस तरह लिखा रहता है। तो ये आवर्त है। अब हम यहाँ पर से बारी बारी से, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो हमारा है 0.3 पर आवर्त। तो पहले मैं लॉन्ग टाइप से बना के आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे पिवोटिक क्यू के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम इसको बना के दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन, माना कि x बराबर 0.3 पर आवर्त। इसको हम लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 डॉट। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखिए इसका नियम क्या है कि दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक है तो दोनों साइड हम 10 से गुना करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, तो अब देखिए इसको हम 10 से गुना करते हैं। तो 10 से इसको यदि गुना करते हैं तो क्या होता है? 10 गुना x, और इधर क्या होता है? 10 गुना 0.333। अब देखिए इसको 3 अंक तक हम लिए, तो यहाँ 10 गुना x कितना हो जाएगा? 10x। इसको यदि आप गुना करते हैं तो 3 3 3 और 10 से गुना किया 1 0। अब कितने अंक के बाद दशमलव बैठेगा? आप देख पा रहे हैं कि दशमलव का आप गुना पढ़े हैं, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा 1 2 3, यहाँ पर दशमलव होगा। अब देखिए इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे? 3.3 लिखेंगे, और ये समीकरण क्या होगा हमारा? सेकेंड। यहाँ पर जो हमने लिया है 0.3 पर एक, यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक हम यहाँ पर लिए हैं। यदि आप यहाँ पर 2 अंक लेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ भी दशमलव के बाद आप 2 अंक ही लीजिएगा तो आसानी होगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नियम क्या है हमारा? समीकरण सेकेंड घटा फर्स्ट से। समीकरण का आप नियम पढ़े हैं, बाएं पक्ष में बायां पक्ष घटता है। तो समीकरण सेकंड का बायां पक्ष क्या है? 10x। समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष क्या है? x। इसका दाहिना पक्ष क्या है? 3.3। उसका फर्स्ट का दाहिना पक्ष क्या है? 0.3। 10x में एक x घट गया तो 9x, और यहाँ पर
दशमलव इधर घटा के दिखाते हैं। 3.3 में 0.3 घट जाएगा, तो 3 में 3 गया 0 और ये बचेगा 3, यानी कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये x का हमको मान निकालना है, तो x बराबर कितना होगा 3/9। इसको आप काट दीजिए, तो काटाने के बाद हमारा कितना हो जाएगा x बराबर 1/3। अब आप 1/3 का दशमलव प्रसार करके देखिएगा तो 0.3333 आता रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये पिवोटे क्यू के रूप में है। ये कौन सा रूप है, पिवोटा क्यू का रूप है। तो दोस्तों ये हिसाब इसी तरह से बनता है, ठीक है। अब देख लिए कैसे मैं बनाता हूँ, और मैं आगे 1-2 सवाल को बनाऊँगा तो फिर क्लियर हो जाएगा आपका हिसाब। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 0.32 पर आवर्त है, यानी इस दोनों संख्या पर आवर्त है। दशमलव के दाहिने तरफ जो दो संख्या है 3-2 दोनों पर आवर्त है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन माना कि x बराबर 0.32 पर आवर्त, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 0. इसके विस्तारित रूप के लिख के दिखा रहा हूँ, 3-2-3-2-3-2 डॉट डॉट डॉट। आइए हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको नियम क्या बताए कि दशमलव के दाहिने तरफ यदि 2 अंक हो, तो 100 से गुना करना है, ठीक है। तब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को 100 से दोनों तरफ गुना करना, दोनों तरफ गुना करने पर। अब देखिए इधर भी और इधर भी गुना करेंगे, तो बाएं साइड हमारा क्या होगा 100 गुना x, दाहिना साइड हमारा क्या होगा 100 गुना 0.3232, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं लेना दशमलव, आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुना x तो हो गया 100x। इसमें आप क्या कीजिएगा 323200, 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो यहाँ पर हमारा दशमलव बैठेगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 100x, इसको हम क्या लिखेंगे 32.32। यहाँ पर यानी हम 2 ही अंक तक लिए हैं, तो यहाँ पर भी 2 ही अंक तक लेंगे, और ये हमारा समीकरण क्या होगा, सेकंड होगा। अब देखिए हम पहले ऊपर वाले हिसाब में देखिए क्या लिखे हैं, समीकरण सेकंड घटा फर्स्ट से। समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष क्या है 100x है, समीकरण सेकंड का बायां पक्ष 100 है, समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष क्या है x है, इसका दाहिना पक्ष क्या है 32.32, उसका दाहिना पक्ष कितना है 0.32। अब देखिए 100x में एक x घट जाएगा, तो 100x में एक x घटेगा तो कितना x बचेगा 99x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 32.30, अब यहाँ पर घटा के दिखाते हैं, 32.30 में 0.32 घटाएंगे, 32.32 में 0.32 घटाएंगे, 0 यहाँ पर 32 ही बचेगा। कितना बचेगा हमारा 32 ही बचेगा। x बराबर हमारा कितना होगा 32/99 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा नियम। अब आप 32 में 99 से भाग देंगे तो आपका भागफल जो है यही आता रहेगा। 32 में 99 से भाग दीजिएगा तो आपका भागफल जो है यही आता रहेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह का हिसाब यदि रहेगा तो इसी तरह से बनाना है। यानी अब 32 में यदि 99 से भाग दीजिएगा 0.323232 आता रहेगा, अनंत तक आएगा। तो चलिए अब हम टाइप को बदलते हैं। टाइप तो ये बदल चुके हैं, पहले वाले में दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक पर आवर्त था, यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक पर आवर्त है। अब देखिए हम टाइप को चेंज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.35 पर आवर्त है, इसे पिवोटे क्यू के रूप में बदलना है। अब देखिए इसके पहले जो आप देखें कि केवल यहाँ पर जो है दशमलव के पीछे जो है शून्य था, यहाँ पर एक संख्या आ गया। दूसरी बात दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक पर आवर्त था, फिर दोबारा 2 अंक पर आवर्त था। अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं
कि दशमलव के दाहिने साइड एक अंक पर आवर्त है, एक अंक पर आवर्त नहीं है। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए, सॉल्यूशन माना कि x बराबर 2.35 पर आवर्त। इसके विस्तृत रूप के आप लिखिए 3 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट। ये हमारा समीकरण क्या होगा, फर्स्ट। अब देखिए इसमें नियम क्या है, हमें देखना है कि दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक पर आवर्त नहीं है। तो एक अंक पर आवर्त नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, एक अंक पर आवर्त नहीं है तो 10 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। दोनों तरफ गुना करने पर, अब गुना करते हैं तो हमारा कितना होता है 10 गुना x, और ये क्या होता है 10 गुना 2.355, एक दो ठो ले लीजिए संख्या। समीकरण क्या हो गया, समीकरण अभी लिखना है, फाइनल कीजिए इसको। 10 गुना x तो कितना हो जाता है 10x। इसको यदि आप गुना करते हैं 2 3 5 5 5, ठीक है, 10 यहाँ पर इतना है, और 10 से गुना करते हैं 0। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव होगा, ठीक है। अब इसको फाइनल हम लिखेंगे 10x बराबर 23.55, 2 ही अंक तक हम ले रहे हैं, 3 भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। समीकरण क्या होगा, सेकंड। अब क्या करना है यहाँ पर कि फिर जो है एक बार समीकरण फर्स्ट को गुना करना है। कितना से गुना करना है, तो आप पहले वाले में देखे हैं कि दशमलव के दाहिने साइड यदि 2 अंक रहता है तो 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक है, तो हम समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिखेंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो गुना कीजिए, समीकरण फर्स्ट को गुना करना है। समीकरण फर्स्ट 100 गुना x, और फिर क्या होगा 100 गुना 2.3555, 100 गुना x कितना हो गया 100x। अब फिर इसको यदि आप गुना करते हैं तो देखिए क्या होगा 2 3 5 5 5 और 00, कितने अंक के बाद दशमलव बैठेगा 2 2 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा। अब इसको फाइनली लिखिएगा तो क्या होगा 100x, और ये कितना होगा 235.55, समीकरण हमारा होगा ये थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड में सेकंड को घटाना है। समीकरण थर्ड घटा सेकंड से, समीकरण थर्ड का बायां भाग क्या है 100x, समीकरण सेकंड का बायां भाग क्या है 10x, और बराबर इसका दाहिना भाग क्या है 235.55, इसका दाहिना भाग क्या है 23.55। अब 100x में 10x घटा दीजिए तो कितना बचेगा 90x बचेगा, और इसमें आप घटाइए तो क्या होगा 235.55, और इधर क्या होगा 23.55, 0 0, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, ये 212 होगा। कितना होगा 212। अब x बराबर कितना होगा 212 डिवाइडेड बाय 90। आप इसको मानक रूप में ले आइए, और मानक रूप में ला के इसको फिर से आप भाग दीजिएगा तो आपका जो है 2.35555 आते रहेगा, जो यहाँ पर है 2.355, ये आता रहेगा, बरकरार आता रहेगा, कभी जो भाग का अंत नहीं होगा। इसको आप कटा सकते हैं 106, और ये कितना से कटेगा 45, यानी ये मानक रूप में होगा 106/45 होगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और एक सवाल, और इससे भी एक सवाल भारी लेके आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए
हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है 3.6425, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्त हम देते हैं इस, चलिए एक अंक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 2 5 7 कर देते हैं और यहाँ से हम आवर्त देते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको क्या करना है, को P/Q के रूप में लिखें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। आप जब भी गणित का कोई भी सवाल एग्जाम में बनाएंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, यानी आप हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा जाता, आंसर का मतलब होता है सबसे अंत में। सॉल्यूशन में ये जो हिसाब जो भी होता है उसका आंसर सबसे अंत में आता है। तो सॉल्यूशन में आप दिया है भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 3.64257 पर आवर्त। तो इसको विस्तृत रूप में लिखिए 3.64257 डॉट 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 डॉट। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर समीकरण के दाहिने साइड 2 अंक पर आवर्त नहीं है, दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक पर आवर्त नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो चलिए हम इसको 100 से गुना करते हैं। तो हमारा कितना होता है, 100 गुना x बराबर 100 गुना 3.64257 100 गुना x कितना होता है, 100x। इसको गुना करते हैं 3 6 4 257 और डबल जीरो बैठाएंगे। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 3 3 6 2 8 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है दशमलव बैठेगा 2 4 6 8, ठीक है। अब इसको हम फाइनल लिखेंगे 100x बराबर 364.257, 3 अंक तक ले लेते हैं, 257। समीकरण ये हमारा क्या होगा, सेकंड। हम यहाँ पर और 2-3 अंक तक बढ़ा सकते थे लेकिन नहीं ले रहे हैं। अब देखिए पुनः क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ कितना से गुना करना है। तो आप देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, तो दशमलव के दाहिने तरफ 3 2 5 अंक हैं, यानी 1 लिख के 5 को 0 से हम गुना करेंगे, 2 2 4 1 5, यानी 1 लाख से गुना करने पर। यही इसका नियम है। कितनों भारी से भारी हिसाब आपको दे दिया जाएगा, आप इस नियम से सारे हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 100 गुना x, 100 नहीं 1 लाख, 1 लाख गुना x बराबर 1 लाख गुना 3.64257 अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 x, इधर क्या होगा 3 6 4 257 1 2 3 4 5। दशमलव कितना अंक के बाद बैठाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 5 अंक है, इधर से इधर 3 अंक हो जाएगा, यहाँ पर बैठेगा। ये फाइनली हमारा कितना हो गया, 3 4 5 x, और यहाँ पर क्या हो गया 3 6 4 2 5 7 दशमलव 2 5 7। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए क्या करना है, समीकरण थर्ड घटा सेकंड से, समीकरण थर्ड घटा
सेकेंड से। यहाँ पर देखिए कितना है, 1,00,000 x है, 1,00,000 x है, और यहाँ पर कितना है, 100 x है। और यहाँ पर आप देखिए कितना है, 3, 6, 4, 2, 5, 7 दशमलव 2, 5, 7। अब माइनस क्या हो जाएगा, 364, माइनस में क्या होगा, 364.257। अब देखिए इसको हम घटाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या आया था, 1,00,000 x, 1 2 3 4 5 x, इसमें कितना हम घटाए थे, 100 x। इधर क्या आया था, 3, 6, 4, 2, 5, 7.257, माइनस क्या आया था, 364.257। अब देखिए यहाँ से आप घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या घटेगा, जीरो में जाएगा जीरो, जीरो जीरो में जाएगा जीरो, जीरो। अब यहाँ पर 2 अंक घट गया, अब क्या बचेगा, यहाँ पर 10, 10 में 1 जाएगा, 9, 9, 9। अब देखिए ये कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 99,900। 99,900 में 100 डालेंगे तो 1,00,000 हो ही जाएगा, यानी 100,000। और इधर घटा के दिखाते हैं, इधर आप देखिए कि यहाँ पर दशमलव के बाद 257, यहाँ भी दशमलव के बाद 257, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दशमलव 5 नहीं, दशमलव के पीछे यानी कि बाएं साइड 7 है, तो यहाँ पर 4 है, तो 7 में 4 घट गया तो कितना बचा, 3। यहाँ पर 5 और यहाँ 6, तो 15 में 6 घट गया, कितना बचा, 9। अब यहाँ देखिए 12, यहाँ से पैंचा चला जाएगा, तो यहाँ से तो आप पैंचा ले चुके हैं एक बार, तो यहाँ पर बचा कितना, 11, 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ से आप क्या किए हैं, यहाँ से पैंचा ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ क्या होगा, 6, उसके बाद कितना होगा, फिर 3 होगा, और यहाँ पर x लगा रहेगा, तो फिर x बराबर हमारा कितना होगा, 3, 6, 3, 8, 9, 3, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 9, 9, 9, 000। तो ये था हमारा ट्रिक, ठीक है, बनाने का तरीका है ये सॉल्यूशन। अब देखिए इन सारे हिसाबों को मैं ट्रिक के माध्यम से बना रहा हूँ। ये जो हमारा था ये सब्जेक्टिव के लिए था, यदि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस तरह से बनाना है, इसमें से कैसे भी भारी से भारी सवाल दे दिया जाएगा, तो आप इसी नियम को अपनाए रखेंगे कि दशमलव के दाहिने साइड जितने अंक पर आवर्त नहीं है उतना जीरो बैठा के, 1 लिख के जीरो बैठा के उतना से पहले गुना कीजिएगा। अंत में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को पुनः गुना करना है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हों उतने 1 लिख के जीरो बैठा के दोनों साइड गुना करें, और फिर समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से इसके ऑब्जेक्टिव को बनाना है। बड़े बड़े कंपटीशन में इसके ट्रिक को पूछा जाता है, ट्रिक के माध्यम से बड़े बड़े कंपटीशन में हिसाब को बनाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, 0.3 पर आवर्त। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एकदम बिल्कुल आसान है, 3/9। कितना होगा, 3/9 होगा, यानी 1 अंक पर आवर्त है तो 1 ठो 9 देना है। 1 अंक पर आवर्त है तो जितना संख्या ऊपर में है उसके नीचे हम 1 9 लिखेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन था 0.32 पर आवर्त, क्या था, 0.32 पर आवर्त। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ अब देखिए क्या बताए कि 3 2 लिख दीजिए, दशमलव नहीं लिखना है, 3 2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 ठो 9 हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप देख पाएंगे कि इसका आंसर जब हम लॉन्ग टाइप से बनाए थे तो इतना ही आया था। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था, आपका तीसरा क्वेश्चन था 2
सॉरी 2 रेड पेन से हमें लिखना है 2.355 पर आवर्त था, ये था ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए बता रहा हूँ। आप पूरी संख्या को पहले लिख दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन में आप दशमलव वगैरह आपको कुछ नहीं देखना है, पूरी संख्या को लिख दीजिए। तो पूरी संख्या हमारा कितना है 235, माइनस दीजिए, माइनस का चिन्ह। अब जिन अंकों पर आवर्त नहीं है, जिन अंकों पर आवर्त नहीं है उसे ही माइनस कीजिए, दशमलव वगैरह हमें कुछ नहीं देखना है। तब देखिए 2 और 3 पर आवर्त नहीं है, यानी 23 पर आवर्त नहीं है, ऊपर में आ गया। अब देखिए नीचे में क्या लिखना है, तो यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ देखिए, दशमलव के दाहिने तरफ देखिए क्या दिया है, एक अंक पर आवर्त है। पहले आवर्त वाला देखना है आपको, एक अंक पर आवर्त है तो 1/9 लिख दीजिए, एक अंक पर आवर्त नहीं है 1/0 लिख दीजिए। अब इसको आप घटाइए, तो 235 में आप 23 घटाए, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, 2 का 2, यानी 212 बटा कितना होता है 90। और देख सकते हैं आप पीछे के सॉल्यूशन को, वीडियो को पीछे घुमा के देखिए, 212 बटा 90 ही आंसर आया है। इसको कटाने के बाद 106 और डिवाइडेड बाय 45, यानी इसको आप कटाते हैं, छोटा करते हैं तो 106 बटा 45 आंसर आता है। अब देखिए, और अभी जो तुरंत एक सवाल बताए वो क्या था हमारा, 3.64257 इस तीनों पर आवर्त था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो पहले आप पूरी संख्या को लिख डालिए, पूरी संख्या हमारा कितना है 3, 6, 4, 2, 5, 7, माइनस जिस पर आवर्त नहीं है उन सारे संख्याओं को घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 3, 6, 4 ये तीनों पर आवर्त नहीं है, तो यहाँ पर कितना घट जाएगा 364 घट जाएगा। डिवाइडेड बाय, बटा में क्या लिखना है, 3 अंक पर आवर्त है, कितने अंक पर आवर्त है, तो 3 ठो आप 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पर दशमलव के दाहिने साइड ही देखना है, बायां साइड आपको दिखना ही नहीं है आवर्त बैठाने के लिए। अब देखिए 3 अंक पर आवर्त था, 3 ठो 9 लिख दिया। दशमलव के साइड 2 अंक पर आवर्त नहीं है, तो 2 ठो 0 बैठा देंगे हम, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए, अब इसको क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। तो 7 में 4 गया 3, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9, यहाँ पर 12 यहाँ से ले गए हैं तो 11 में 3 गया 8, यहाँ पर बचा 3, 6, 3। देखिए अभी तुरंत आप बनाए हैं, ऊपर वाले हिसाब से मिलान कीजिए, देखिए है ना 3, 6, 3, 8, 9, 3, यहाँ पर भी वही आया 3, 6, 3, 8, 9, 3, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9, 9, 9, 0, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह का और बहुत सारे हिसाब आपको कितनों भारी से भारी हिसाब दे दिया जाएगा, तो आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बना लेंगे। और दिखाते हैं 1-2 हिसाब, जैसे है 0.325 इस पर आवर्त है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप पूरी संख्या को पहले लिख दीजिए। क्या करना है, पूरी संख्या को आपको लिख डालना है, तो कितना होगा 3, 2, 5, और माइनस क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आपको क्या करना है, तो जिस पर आवर्त नहीं है 32, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक अंक पर आवर्त है 1, 9 लिख दीजिए। कितना लिखिए 1, 9, 2 अंक पर आवर्त नहीं है 2 0 बैठा दीजिए। 325 में आप 32 घटा दीजिए, 325 में कितना घटाना है आपको 32 घटाना है। तो देखिए 325 में 32 घटाने के बाद क्या आता है आंसर, घटाइए इधर 325 में 32 को घटा दीजिए, 5 में 2 गया 3, 12 में 3 गया 9, यानी 293 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 293 डिवाइडेड बाय 900। अब यहाँ पर आप, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप भाग दे के देख सकते हैं, 293 में 900 से यदि आप भाग देते हैं तो ये आपका जो है 0.3255 पर आवर्त आता रहेगा, अनेकों बार आएगा, अनंत बार आएगा, आता ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 2.2
0.0045 इस पर आवर्त लेते हैं। ठीक है, इस तरह का यदि अब क्वेश्चन रहेगा तो आप फिर कैसे बनाएंगे, तो सीधे सीधे आप टोटल संख्या को ऊपर में लिख दीजिए 4, 5। अब माइनस क्या करना है, 2 पर 2 जीरो, 2 पर कितना है 2 जीरो, 200। और डिवाइडेड बाय हमारा कितना होगा, 2 पर संख्या पर आवर्त है 2 ठो 9, 2 ठो पर आवर्त नहीं है, 2 ठो जीरो बैठा देंगे। अब देखिए इसको आप घटा दीजिए, इसमें इसको 200 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, देखिए 2005 घटेगा 200544, 10 में 2 गया 8, 9, 1, यानी होगा 1, 9, 8, 4, 5। ठीक है, तो इतना हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना होगा 9900, और ये हमारा कितना होगा आंसर। तो दोस्तों हमारा आज का सवाल जो बनाए हम वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप कितना इसको समझ पा रहे हैं उसे भी आप बताइएगा कि हम पूरी तरह से समझ रहे हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक करवाइए दोस्तों से, सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से, स्वयं भी कीजिए। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो को बनाना पड़ता है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।